हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था जी, पॉलीगन्स बनाए थे सेमी सर्कल मेथड द्वारा। तो टाइप ए से टाइप ए ये था, इस तरह हम लोग बनाए थे। देन उसके बाद टाइप बी से हम लोग इस टाइप से बनाए थे जी। तो कोई भी पॉलीगन्स वो भले पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ओक्टा, यानी कोई भी पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, दसभुज, कोई भी बहुभुज हो, वो आपको इस मेथड से आसानी से बना सकते हैं जी। तो क्लियर हुआ। अभी हम लोग सीखेंगे टाइप सी से कैसे बनाएंगे जी। इसी पॉलीगन्स को हम लोग ये अभी बना रहे हैं जी, प्रैक्टिस करने टाइप ए और टाइप बी। तो ये हेप्टागन बना रहे थे, सप्तभुज बना रहे हैं। तो अभी टाइप सी से भी हम लोग सीखेंगे कैसे। इसका बेस लेकर हम 30 है, तो उसी को हम लोग सेम टू सेम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पेज लेते हैं जी, दूसरा पेज, या इसको आप क्या कीजिए, इसको और इधर कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग पेज एक लेंगे और देन उसके बाद इसी क्वेश्चन को देखिए, टाइप सी से बना रहे हैं तो इसका बेस भी मानेंगे कितना जी। यहाँ पे बेस देखिएगा, बेस कितना दिया है जी, 30 है। तो हम लोग 30 बेस ले लेंगे, 30 mm है। तो एक लाइन रेखा लेंगे ए और बी, हमारा 30 mm का। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अभी ए और बी जो लाइन है जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं जी, आधा से ज़्यादा का कंपास में चाँप लेते हैं जी। तो देखिए ये वाला हुआ। देन उसके बाद इस दोनों लाइन को एक दूसरे से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन दोनों लाइन को एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ एक लाइन बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ जी। इस टाइप का लाइन एक ए बी रेखा हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये जो सेंटर काटा है, इसको हम लोग इसको ओ मान लेते हैं जी। इसको क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। यानी ओ और ए, चाहे ओ और बी को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। ध्यान से देखिए, ओ ए या ओ बी का त्रिज्या कंपास में मानकर और यहाँ से हम लोग एक अर्धवृत्त का निर्माण कर दें। तो क्लियर हुआ जी, हमारा यहाँ पे एक अर्धवृत्त निर्माण हो चुका। अब देखिए ये जो लंब को जहाँ पे काट रही है, ये यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है जी, इसका हम 4 नाम देंगे। क्या, 4 पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है जी। अब आगे ध्यान से देखिए, अब ए और बी है, ए और बी जितना दूरी है जी, कंपास में दूरी भर लेंगे। तो 30 है, यहाँ से कितना है जी, 30 mm है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 30 mm। तो उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला, यही दूरी अब इधर हम लोग ये मार्किंग करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से भी मार्किंग करेंगे तो सेम आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 था, और ये वाला हमारा जहाँ पे ये किए, ये वाला हमारा 6 नंबर पॉइंट हुआ जी। कौन सा मिला, 4 और 6 मिला। क्लियर हो रहा है जी। अब 4 और 6 पॉइंट का समद्विभाजित करेंगे, ये वाला है, इसके बीच में एक 5 पॉइंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं जी, किसी भी 4 और 5 के बीच में क्या है, किसी भी, तो मान लीजिए एक लाइन हो गया हमारा, 4 और 6 एक लाइन हो गया, इसको समद्विभाजित करेंगे तब ना बीच का एक पॉइंट निकलेगा जी, बराबर निकलना चाहिए जी। यानी 4 और 6 को 2 भाग में बांटा हुआ। तो हम जानते हैं जी, आधा से ज़्यादा का चाँप लेते हैं। तो इधर भी लेंगे, दोनों साइड में लेंगे। अब यही काम आप कहाँ रखेंगे जी, 6 पर रख के अब यहाँ से ये रख कीजिए, और देन यही प्रोसेस इधर भी करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। इधर दोनों साइड में हम लोग मार्किंग कर दिए। आप लोग थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से देखिएगा जी, तभी आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा जी। नहीं तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब ये जो दोनों कटान बिंदु है जी, ये जो दोनों कटान, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है जी, तो 2 बार 3 बार देखिए। उसके बाद तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे बात कीजिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या मेरा मोबाइल नंबर भी है जी, अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो जी, तो ये क्लियर हुआ, 4 और 6। और ये जो बीच में इस लाइन को जहाँ पे काट रही है, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया जी, हमारा 5। समझ में आ रहा है जी, 4, 5 और 6 पॉइंट कैसे प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में ये वाला हमारा क्या था जी, टाइप सी था जी, ABC। ये टाइप सी हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं जी। तो देखिएगा, अब कंपास लेंगे जी, और कंपास में दूरी ये भरेंगे, कितना, 4 और 5 का दूरी कंपास में भरेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, 4 और 5 का दूरी कंपास में भरिए। देखिए मेरा यहाँ तक आएगा जी, ध्यान से देखिएगा। और दूरी भरने के बाद देखिएगा, ये प्रॉपर 4, 5 और 5, 6 के बीच का दूरी बराबर होगा। अब उसके बाद 6 पर रख के ऊपर मार्किंग करते हैं, उसी तरह आगे की तरफ मार्किंग करते चले जाएंगे जी। आगे की तरफ कितना हूँ मार्किंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से, तो ये वाला हमारा मार्किंग हो गया इस टाइप से। इसको और आगे की तरफ मार्किंग कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, 4, 5, 6 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये वाला हमारा कौन सा, 7 पॉइंट हुआ। ऊपर वाला ये हमारा 8 हुआ, ये वाला 9, ये 10, ये 11, और ये वाला हमारा 12। क्लियर है। ये पॉइंट कैसे आया जी, अब ध्यान से देखिए। अब हमको क्या क्वेश्चन बनाना था जी, हेप्टागन बनाना था जी। तो हम आपको यही बता रहे थे कैसे टाइप ए, टाइप बी,
में हेप्टेगन आप लोगों को बता के समझाए हैं जी। तो देखिए, तो हम लोग बनाएंगे क्या जी, हेप्टागन सप्तभुज। तो 7 भुजा होती है जी, 7 भुजाओं की संख्या क्या होती है जी, भुजाओं की संख्या 7 होती है। तो देखिए इसमें 7 नंबर पॉइंट देखेंगे कहाँ जी, तो 4 5 6 7, 7 हमारा यहाँ पे दिख रहा है जी। तो 7 को सेंटर मानेंगे और ए या बी का त्रिज्या मानकर, ए या बी को त्रिज्या मानकर यहाँ पे कंपास में दूरी भर के और 7 को सेंटर मान के यहाँ से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी? नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है जी बताएंगे, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम होगा जी उनको दोबारा भी बताया जाएगा जी। तो ये वाला हमारा इस टाइप से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, हल्का लाइन से सर्किल ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। अगर वहीं हमको अगर पेंटागन पूछता तो कहाँ से लेते, 5 और ए का दूरी लेते। अगर हेक्सागन पूछता, षष्ठभुज पूछता तो 6 और ए का दूरी लेके हमको, अरे हमको तो वहीं हमारा सप्तभुज, तो इसलिए 7 और ए का दूरी या 7 और बी का दूरी, दोनों में से किसी का दूरी लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद इतना करने के बाद अब ए और बी का दूरी देख लीजिए। ए और बी का दूरी हम लोग ले लिए, कंपास में भर लिए जी, ए और बी का दूरी। अब भरने के बाद ये जो सर्किल ड्रॉ किए हैं जी, इस पे हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सबको प्रॉपर मार्किंग करेंगे जी। तो ये वाला सबको हम प्रॉपर क्या करेंगे जी, मार्किंग करेंगे इस तरह से, ऐसा ही चारों तरफ ये मार्किंग कर देंगे। देखिए बच गया जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में बट गया। अतः ए बी हो गया, तो ये काटे हैं तो सी हो गया, ये वाला डी हो गया, ये वाला हमारा ई हो गया, ये वाला एफ, ये वाला हमारा जी। क्लियर हुआ? अब सभी को क्या करेंगे, जो भी मार्किंग किए हैं जी ये सभी को, ये तो सबको एक दूसरे से यहाँ से हम लोग अटैच कर देंगे जी। सबको जो मोटा पेंसिल ले लीजिए, जो डार्क हमारी पेंसिल चलती है जी, उसकी सहायता से हम लोग सबको HB पेंसिल ले लेंगे जी, और HB पेंसिल से ये सबको क्या करेंगे जी, प्रॉपर सभी लाइन को डार्क कर देंगे जी। तो ये वाला हमारा ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसको, देन इस पॉइंट को, जो भी जहाँ मार्किंग किए हैं जी उतना ही, उसी को सिर्फ देखिए जी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है जी तो कमेंट कीजिए जी, कमेंट करते नहीं है आप लोग और बाद में कॉल करते हैं कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट कीजिए तो आपका पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये वाला हमारा सॉरी ये हेप्टागन हमारा बन के रेडी हो चुका। तो ये क्या था जी, टाइप सी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा यहाँ पे बनाए हुए हैं जी। तो ये वाला हमारा टाइप बी था, सॉरी टाइप ए था। ये सभी क्या जी, सेमी सर्किल, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त विधि द्वारा, अर्धवृत्त विधि द्वारा हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर ये टाइप बी था हमारा, ये टाइप बी, और ये वाला हमारा देन ये वाला फाइनली क्या हुआ जी हमारा टाइप सी हमारा। ये क्या है जी, यहाँ से दिख रहा है जी। तो यहाँ से चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन सेम दिख रहा है ना जी, तीनों का आकृति सेम टू सेम बन रहा है। तीनों में देखिए अर्धवृत्त का निर्माण किया, इसमें भी और इसमें भी। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हुआ। तीनों मेथड से चाहिएगा तो आप कोई भी बहुभुज बना सकते हैं, वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये टाइप जो सी है इसको हम दूसरी भाषा में हम इसको टाइप बी जो सॉरी टाइप सी जो है ना जी, इसको दूसरी भाषा में हम इसको लंबवत सम विभाजित, लंबवत सम विभाजित विधि भी के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जी, फाइनली बन के रेडी हो गया जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का, और भी बहुभुज चैप्टर से लेकर बहुभुज का जो भी प्रॉब्लम है जी सभी मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा जी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ।